हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अंकिता अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो ये कहानी है ना वो एक छोटी सी चिड़िया की है। और वो चिड़िया तो बहुत छोटी है लेकिन वो सीख बहुत बड़ी दे के जाती है। तो चलती है, देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा होता है और उसका बहुत सुंदर सा बगीचा होता है, और उसके बगीचे में बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी अंगूर की बेलें लगी होती हैं। तो क्या होता है, और उसकी देखरेख करने के लिए माली होता है। तो क्या होता है कि एक छोटी सी चिड़िया होती है जो रोज वहाँ पे उसके बगीचे में आती है और अंगूरों को चक चक के खाती है। तो मीठे अंगूर तो वो खा लेती है और जो अधकच्चे अंगूर होते हैं उनको तोड़ तोड़ के नीचे फेंक देती है। तो माली बहुत परेशान हो जाता है। माली उसको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर उसको पकड़ नहीं पाता। ऐसे ऐसे थोड़े दिन निकल जाते हैं करते करते। माली जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो राजा के पास जाता है और उसको सारी घटना के बारे में बताता है कि ऐसे एक चिड़िया आती है और रोज़ क्या करती है, पके अंगूर तो खा जाती है और कच्चे अंगूर जो है वो तोड़ के नीचे फेंक जाती है, तो सब बर्बाद कर देती है। तो राजा कहता है अच्छा। राजा को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है चलो मैं देखता हूँ। तो चिड़िया के आने के टाइम पे राजा जाके बगीचे में बैठ जाता है चुपचाप। जैसी चिड़िया आती है वह अंगूर की बेल पे, वैसे ही राजा अपनी तेजी दिखा के, चतुराई दिखा के उसको पकड़ लेता है। तो जैसे ही राजा चिड़िया को पकड़ लेता है तो चिड़िया बोलती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। तो राजा हंसने लगता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, इसको मारना तो है ही पर इसके ज्ञान की बातें भी सुन लेते हैं कि चल ठीक है बता। तो वह कहती है पहली ज्ञान की बात कि कभी भी अपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ना मत। तो राजा कहता है ठीक है आगे बता। कहती है दूसरी, कभी भी असंभव चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है तीसरी बता। कभी भी बीती हुई बातों पे पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है अब जल्दी से चौथी बता। तो चिड़िया कहती है चौथी, थोड़ी सी जो चौथी ज्ञान की बात है वो थोड़ी सी गंभीर और रहस्यमयी है। तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपने मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है तो मेरा दम घुट रहा है, तो आप मुझे थोड़ा ढीला छोड़िए, मैं थोड़ी सांस लूंगी उसके बाद आपको बताऊंगी। तो राजा सोचने पड़ जाता, कहता है ऐसी कौन सी गंभीर और रहस्यमयी बात ये बताएगी कि चलो ठीक है इसको मारना तो है, मैं सुन लेता हूँ। तो राजा जैसे ही अपनी थोड़ी सी मुट्ठी ढीली करता है वो चिड़िया फुर्र से उड़ के ऊपर डाल पे बैठ जाती है। और ऊपर डाल पे बैठने के बाद कहती है कि राजा तुमको पता है मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तो राजा को बड़ा पश्चाताप होता है कि यार ये तो मेरे हाथ से छूट गई, इसके पेट में 2 हीरे हैं। तो फिर उसके बाद वो पश्चाताप करने लगता है राजा। तो चिड़िया बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तो कहता है तू क्यों हंस रही है, राजा कहता है तू क्यों हंस रही है चिड़िया। तो चिड़िया कहती है कि देखो, पहली ज्ञान की बात मैंने आपको बोली थी कि कभी भी हाथ में आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए और आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी ज्ञान की बात मैंने आपको बताई थी कभी भी असंभव चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरे पेट में 2 हीरे हैं, ये असंभव बात है और आपने उस पर विश्वास कर लिया। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती हुई बातों पे, बीती हुई चीज़ों को पे पश्चाताप नहीं करना चाहिए, और आपको मेरे को छोड़ने का पश्चाताप हुआ कि मेरे पेट में हीरे थे, आपके हाथ नहीं लगे तो आपको इस चीज़ का पश्चाताप हुआ। तो जब आपने वो मेरे को छोड़ ही दिया तो आप पश्चाताप क्यों कर रहे हैं। और तो राजा बोला फिर चौथी तेरी ज्ञान की बात बता। बोली चौथी जो मेन ज्ञान की बात है वो यही है कि ज्ञान की बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, अपने ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी भी जो भी ज्ञान की बात है, ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक आप उसको अपने जीवन में ना उतारें। तो मैंने आपको ज्ञान की बात बताई लेकिन आपने तीनों सुनी ही नहीं, मतलब आपने तीनों ही अपने जीवन में नहीं उतारी, आपने मुझे छोड़ दिया। तो जो मेन ज्ञान की बात है वो यही है कि ज्ञान कितना भी हो, आपको कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में उसको नहीं उतारा है, आप अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। तो है ना अच्छी सी कहानी। छोटी सी चिड़िया राजा को कितनी बड़ी सीख दे गई, और राजा अब हमेशा इस चीज़ को याद रखेगा। तो बस मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को भी यही सीख मिली होगी कि ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कहानी को शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो या कुछ भी हो कि मैं और किस तरीके की कहानियाँ लाऊं, तो आप वो भी मेरे को अपने आइडियाज़ अब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं जैसी कोई नई कहानी डालूँ या अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जल्दी से मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।